6 दिसंबर 92 को उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई? भारत में भी 52 का चुनाव जब हुआ था तो क्या एक बार विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे? राजस्थान की सरकार क्यों बर्खास्त की गई? एनटी रामाराव की सरकार क्यों बर्खास्त कर दी गई? ऐसा भारत के संघीय ढांचा को नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है, शायद किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं पहुंचाया। इस तरह के जो विखंडनवादी राजनीतिक दल हैं वो डरे हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है, उससे राज्य की विधानसभाओं की जो स्वायत्तता है वो छिन जाएगी और ये तमाम जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने का आप लोग का एक तरीका है, एक माध्यम है। देखिए, भारत गणराज्य के नाते एक राष्ट्र है, ठीक है, और किसी भी देश में यूएसए में चुनाव एक साथ होता है, पद्धति दूसरी है, उनकी राष्ट्रपति प्रणाली की पद्धति है। भारत में भी 52 का चुनाव जब हुआ था तो क्या एक बार विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे? और चुनाव हुए थे तो भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का विधानसभाओं को, राज्यसभाओं को प्रयोग करने की जो शक्ति भारत का संविधान देता है, क्या नहीं हुआ था? तो टीएमसी के लोग डरे हुए हैं, या इस तरह के जो विखंडनवादी राजनीतिक दल हैं वो डरे हुए हैं कि देश में जब एक प्रकार से विचार उत्पन्न होंगे और एक वैचारिक आधार पर, राजनीति तो वैचारिक आधार पर होती है कि हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं, देश के आम आदमी की सुख सुविधा के लिए हम क्या करना चाहते हैं, देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, हमारा संकल्प पत्र क्या है, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो गीता होती है, वो कुरान होता है, वो बाइबिल होता है, जो भी घोषणा पत्र ही होता है। घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ने के समय इन लोगों को लगता है कि जब देश में एक बार चुनाव होगा तो भारत की पहचान क्या है, इस पर सवाल आएगा जी। और जब भारत की पहचान का सवाल होगा तो इनको लगता है कि हम भारत की पहचान पर तो खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान आंचलिक भी नहीं है। आंचलिक इसलिए नहीं है कि ये किसी एक वर्ग विशेष को तुष्ट करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके ये उस सीमा क्षेत्र में, उस प्रांत में ये राजनीति करते हैं और राजनीति के आधार पर ये सत्ता प्राप्त करते हैं, और एक विखंडनवादी सोच के आधार पर ये हमेशा से राजनीति करते रहे हैं। आप कल्पना करिए ना कि दिल्ली के लोगों को कह दिया जाता है कि ये बाहरी लोग हैं। भारत में एक प्रांत का बहुत सारे नेताओं ने बयान दिया है कि दूसरे प्रांत के लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ पर। भारत एक राष्ट्र है, और एक राष्ट्र है तो एक चुनाव ही इसका विकल्प है कि भारत राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा जब कह रहा हूं तो भारत राष्ट्र है, उस राष्ट्र के आधार पर एक चुनाव जब होगा तो उस चुनाव में जनता का सही अभिमत प्राप्त होगा। और जो लोग आज चिल्ला रहे हैं कि चुनाव साहब एक बार नहीं हो सकता है, कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के बाद से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने धारा 356 का जो संघीय ढांचा पर जितना इस धारा का प्रयोग करके जितना भारत के संघीय ढांचा को नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है, शायद किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं पहुंचाया। नियमित सरकारें बर्खास्त होती रही है। 6 दिसंबर 92 को उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की गई, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई? राजस्थान की सरकार क्यों बर्खास्त की गई? एनटी रामाराव की सरकार क्यों बर्खास्त कर दी गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर इन लोगों को लगता है कि ये जो सत्ता में आएंगे तो एक साथ चुनाव हो जाएगा तो ये अधिकार हमारा समाप्त हो जाएगा, और हम प्रदेश को जिस तरह से हाँकते हैं, भारत का जो संघीय ढांचा उसको छिन्न भिन्न करते हैं, भारत के संविधान के विपरीत काम करते हैं। एक बार चुनाव होने में दिक्कत क्या है? चुनाव हो जाएगा, देश के विकास के पथ पर चलेगा। चुनाव हो जाएगा, देश के आम आदमी का पैसा बचेगा। ये जो पैसे खर्च होते हैं वो आम आदमी का पैसा है, आम आदमी का पैसा बचेगा। जो कर्मचारी राष्ट्रहित में अपनी भूमिका में, अपने परिधि में रह करके राष्ट्र के हित में अपना योगदान करता है, उस कर्मचारी को बार बार जब हम चुनाव में लगाते हैं तो काम प्रभावित होता है, वह भी उसका समय बचेगा, वह राष्ट्रहित में लगेगा। यानी एक विकास का जो मॉडल खड़ा होगा वह हर आदमी उसमें सहयोगी हो जाएगा। आज की तारीख में हो क्या गया है कि एक चुनाव बीतता नहीं है, दूसरे चुनाव की चर्चा हो जाती है। अब स्वाभाविक है कि चुनाव तो होगा बिहार में, लेकिन देवरिया में उसकी चर्चा होगी। चुनाव तो होगा महाराष्ट्र में, लेकिन देवरिया में उसकी चर्चा होगी।
माने नियमित हम चुनावी मोड में रहते हैं तो देश पीछे हो जाता है। चुनाव बहुत जरूरी है एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन चुनाव एक साथ हो जाए और इसका कोई अगर विरोध करता है तो यह तर्क मेरे समझ से परे है कि किस प्रकार से विधानसभाओं के अधिकार और विधानसभाओं का अस्तित्व समाप्त होगा। यह तर्क केवल टीएमसी के लोग गढ़ सकते हैं। कोई सामान्य नागरिक से लेकर के प्रबुद्ध वर्ग का कोई भी नागरिक ऐसा कोई तर्क स्वीकार करने वाला नहीं। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी थे और उनसे लगातार जो है हम सवाल कर रहे हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मामला काफ़ी जो है देश में जोर पकड़ रहा है और इसको लेके संसद में चर्चा हो रही है, सड़कों पर चर्चा हो रही है और इसको लेके विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लोग अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जैसे डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी ने बताया कि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आम जनमानस का मन जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रवाहमय हो जाता है और मुख्य जो काम है उससे उसका ध्यान भटकता है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, राज कर्मचारी हैं, उनका भी समय जो है जाता है और बहुत बार हमने देखा है कि वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि बार बार चुनाव आता रहता है, हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी जो है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की जरूरत है या फिर भाजपा की जरूरत है, बताइएगा जरूर। नमस्कार।